हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे ही होंगे। और बस ब्लॉग मैंने शुरू कर दिया है। अब मैं नहा ली हूँ, पोंछा मैंने लगा लिया है। अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। पूजा करूँगी, उसके बाद किचन की फिर सफाई में लग जाऊँगी। और किचन की थोड़ी सी सफाई रह रही है। आज मुझे पूरा दिन ही लगना है सफाई में, तो मैं आज किचन की सफाई मतलब ख़त्म कर दूँगी। आज एंड करना है किचन की सफाई का। उसके बाद मैं कमरे की सफाई में लगूँगी। और उससे पहले हम पूजा कर लेते हैं। चलो अब पूजा करते हैं। ये जय विधि रखराम भाई विधि रे सीताराम सीताराम सीताराम। विधि रखराम भाई विधि रे सीताराम सीताराम सीताराम। कहिए जय विधि रखराम भाई विधि सीताराम सीताराम सीताराम। कहिए जय विधि रखराम भाई विधि रे सीताराम। महाराज महाराज की एक साल प्रसाद के प्रकार। हेलो गाइस, मैंने पूजा कर ली है। बस अब मैं जा रही हूँ। पहले मैं आज एक मिठाई बनाने जा रही हूँ, जो आपको पूरी रेसिपी दिखाऊंगी इस वीडियो में। ये मैं पार्ले जी बिस्कुट से बनाऊंगी, जो हम दीपावली पर बाहर से मिठाई नहीं मंगाएंगे, बस घर पर ही बनाएंगे। ये शुद्ध मिठाई होगी। बाहर तो बहुत मिलावट है त्योहार के टाइम, तो मैं ये बिस्कुट से बना रही हूँ। अब मैं पहले, पतिदेव तो हमारे ड्यूटी चले गए हैं। बड़ा बेटा भी गया है आज कहीं, उसका कुछ काम था, तो आज संडे है, वो भी चला गया है। ये छोटा वाला है घर पे, यही थोड़ा हाथ बटाएगा। और मुझे आज रसोई की भी सफाई करनी है। क्यों? रसोई की सफाई ज़रूर करूँगी, आज पूरा ही निपटाऊँगी। उसके बाद मैं कमरे में लगूँगी। चलो चलते हैं। अब मैं मिठाई बनाकर आपको दिखाऊँगी, पूरी रेसिपी दूँगी इस वीडियो में। चलो चलते हैं। अब मैंने एक कटोरी ये बेसन ले लिया है। बेसन को हल्का सा भूंज लूँगी, मतलब इसमें खुशबू आ जाना चाहिए, हल्का सा कलर चेंज हो जाए और बेसन हमारा भूंजकर तैयार हो जाएगा। इसे मैं लो मीडियम गैस पर ही भूंजकर तैयार करूँगी। बेसन मेरा भुन चुका है। अब मैंने जो बिस्कुट पीस कर रखी हैं वो ये हैं, और ये मैंने मिक्सी जार में पीसी हैं। इस तरह से इसे पीस ले। अब मैं बेसन में ये बिस्कुट जो पिसी हुई हैं वो इन्हें छोड़ दूँगी इसमें। इस तरह से आप पीस लें। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, जो मैंने घी में बिस्कुट भी भूंजी थी उसी से ये ऐसा बैटर बनकर तैयार हुआ है। ये
बिस्कुट बहुत ज़्यादा घी सोखती हैं, आप फटाफट डालकर फटाफट निकाल लें। अब मैं इस तरह इस बेसन में मिला लूँगी, इससे हमारा अच्छा डो बनकर तैयार हो जाएगा, बहुत अच्छी मिठाई बनकर तैयार होगी। इस तरह से मैं मिक्स कर लूँगी, खूब अच्छी तरह मिला लें। अब मैं चाशनी बनाऊँगी। मैंने 1 कटोरी चीनी ली है और इसमें 1 कटोरी ही पानी डालूँगी। इससे हमें खूब अच्छी चाशनी, मीठा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसा आप खाते हैं। अब मैं इसे हाई गैस पर उबाल लूँगी जब तक हमारी चीनी घुल ना जाए। घुल जाएगी चीनी, फिर हम इसे छोड़ देंगे, आगे की तैयारी करेंगे। इसे लगातार चलाते रहें, नहीं तो हमारी चीनी लग जाएगी नीचे। मैंने गैस हाई कर दी है। जब तक हमारे ये उबाल चीनी नहीं घुलेगी तब तक हम इसी तरह इसे चलाते रहेंगे। चीनी हमारी अब घुलने लगी है। चीनी देखो बिल्कुल घुलकर तैयार हो गई है। अब मैं इसे लो मीडियम करके छोड़ दूँगी। अब मैं आगे की तैयारी करूँगी। ये मैंने 1 कटोरी दूध ले लिया है और 1.5 चम्मच मैंने बड़े मिल्क पाउडर लिया है। इसे खूब अच्छी तरह जो इसमें गांठ है उसे फोड़ लें। उसके बाद हम इसका एक बैटर तैयार करेंगे। अब मैं इसे थोड़ा, जो हमने 1 कटोरी दूध लिया है उसे थोड़ा थोड़ा डालकर और इस मैसर की सहायता से अच्छा बैटर बनाकर तैयार करनी है। इस तरह थोड़ा थोड़ा डालें, एक साथ बिल्कुल ना डालें दूध, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। इसे हमें एक मावा का फ्लेवर मिलेगा इस मिल्क पाउडर से। अब इस तरह से ही मैं खूब अच्छा बनाकर तैयार करूँगी। ये हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब हम चाशनी देखते हैं। चाशनी हमारी बहुत अच्छी बनकर तैयार हो गई है। चाशनी में तार खिंचने लगा है। तो अब जो हमने दूध तैयार करा है वो इसमें पलट देंगे और जब तक गाढ़ा ना होगा और गैस पर ही रखेंगे और इसे चलाते रहेंगे, बराबर चलाते रहें, बिल्कुल भी करछली बंद ना करें। इस तरह अब दूध हमारा गाढ़े होने लगा है। तो अब इसमें हमने जो डो तैयार करा है बिस्कुट और बेसन का वो इसमें डाल देंगे। सारा इसी में डालकर और खूब अच्छी तरह हमें मिलाना है जब तक ये दूध और जो हमने बिस्कुट और बेसन का डो तैयार करा वो अच्छी तरह इसमें मिल ना जाए। जब तक इसे लगातार चलाते रहें, बिल्कुल भी रोके नहीं हाथ को। और जब तक ये कढ़ाई हमारी छोड़ ना दे तब तक हमें इसे चलाना है। गैस का ध्यान रखना है, गैस हमें लो मीडियम ही रखनी है और लगातार चलाते रहें। जब ये दूध हमारा सारा मिल जाएगा तब हमें गैस बंद कर देंगे और नीचे इसे उतार लेंगे। इस तरह मेरा सारा बहुत अच्छी तरह मिलकर तैयार हो गया है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इसे कढ़ाई को नीचे उतार लूँगी। अब मैं एक प्लेट लूँगी जिसमें मुझे घी लगाना है। अब जो प्लेट ली है उस पर हम घी लगाएंगे देसी और खूब अच्छी तरह इसे चारों तरफ हाथ से लगा देंगे जिससे हमारी बर्फ़ी बहुत अच्छी निकल कर आए। ये बहुत ही वाकई में बच्चों को बहुत पसंद आती है। ये ज़रूर बनाएं आप दीपावली पर और बनाकर तैयार करें, बहुत पसंद आएगी आपके सभी बच्चों को परिवार में। मेरे घर तो बहुत पसंद है, इसलिए मैं इस तरह मैंने इसमें जमा दी है। अब मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं वो इसमें डाल दूँगी और थोड़ी देर के लिए फ्रीज में ही रखूँगी, ज़्यादा देर नहीं रखूँगी कि मैंने ये घी से बनाई है। तो ये हमारी बर्फ़ी जमकर तैयार हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये जो हमने बर्फ़ी बनाई है ये अगर आप घी में बना रहे हो तो थोड़ी देर के ही लिए फ्रीज में रखें, नहीं तो ये बहुत टाइट हो जाएगी और जम जाएगी बहुत। और अगर आप ऑयल में बना रहे हो तो आप इसे रख सकते हो, ज़्यादा टाइट नहीं होगी। और नहीं तो आप बाहर भी रख के ये जम जाएगी। अगर हम घी से बनाते हैं तो बाहर भी थोड़ी देर रखते पंखा की हवा में, बहुत अच्छी जमकर तैयार होगी। मैंने ये देखो फ्रीज में रख दी है तो ये मेरी टाइट हो गई है और अब बाहर रख दूँगी फिर मेरी मुलायम हो जाएगी। अगर घी से आप बना रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। वाकई में बर्फ़ी इतनी स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई है, बहुत ही, आप बनाओगे तो बहुत पसंद आएगी। मैं तो इस तरह की बर्फ़ी और चीज़ बनाती रहती हूँ, मिठाई वगैरह जो पे हैं मैं घर पे ही बनाती हूँ ज़्यादातर, बच्चों को बाहर से बिल्कुल नहीं लाकर देती हूँ। देखो ये बर्फ़ी मेरी बहुत अच्छी बनकर तैयार हो गई है। फ्रेंड अब मैं रसोई में लग गई हूँ। अब रसोई की मैं सफाई करने लगी हूँ।
मीठा मैंने बना लिया जो बनाना था। अब मैं आज फाइनल इस रसोई की सफाई कर दूंगी और मुझे आज ये रसोई फाइनल करनी है कि मेरी बहुत सारी सफाई है, तो मुझे कमरे में भी करनी है। कमरे में भी मैं 2-3 दिन में करूँगी कि मैं लगातार काम कर नहीं सकती, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कर कर ही कर लूँगी। अपने जैसे होगी वैसे ही कर लूँगी, क्या करूँ, करनी तो है रसोई। दीपावली पे सारी सफाई। अब मैं इस स्लिप को अच्छी तरह साफ़ करके फिर मैं आगे की तैयारी करूँगी। अभी तो मुझे इधर जो खिड़की है वो भी धोनी है। मैं खिड़की धो रही हूँ, ये भी मैं पाइप लगाकर शीशा में खूब अच्छी तरह साफ़ करूँगी। साबुन लगाकर मैं बहुत अच्छी तरह धोकर करूँगी, क्योंकि ये ऑयल की वजह से इस पर भी गंदगी जम जाती है। तो इस तरह मैं सारी धो दूँगी। खिड़की और जो गेट है, खिड़कियाँ हैं, वो सारी धोकर ही मैं करूँगी सफाई। अब मैंने स्टैंड जो मैंने कल धोया था वो भी मैंने एक कपड़े से ढक दिया है, नहीं तो मेरे छींटा आकर मेरे बर्तन भी और स्टैंड भी गंदा हो जाता, इसलिए मैंने इस पर कपड़ा डाल दिया है। अब मैं खिड़की थोड़ी खोल कर धोऊंगी, बाहर से भी मैं शीशे अच्छी तरह धोकर तभी करूँगी। ये शीशा मेरा नीचे का रह गया है, ये भी मैं अच्छी तरह साबुन से धो दूँगी। साबुन लगाकर ही धोगे तभी चमक आती है, ऐसे मैं पानी डालकर बिल्कुल नहीं धोती हूँ। और इस तरह अब मैं खिड़की खोल कर धोऊँगी, जिससे हमें बार बार नहीं करनी पड़े। जब बाहर की करूँगी तो मुझे फिर ये नहीं करनी पड़ेगी। अगर बाद को बाहर में करूँगी बरामदा में, तो फिर मुझे ये धोएंगे, फिर मेरी रसोई गंदी हो जाएगी। इसलिए मैं साथ के साथ ये पूरी रसोई क्लीन करके ही छोड़ूंगी। इस तरह बेटा मेरा मना कर रहा है कि मम्मी आज रहने दो, ये फिर कर लेना। नहीं, मैं कह रही हूँ मैंने मुझे आज करना है तो ये कर ही दूँ, फिर भी मुझे ही करना है। और रोज़ रोज़ रसोई में करूँगी या कमरा की करूँगी। तो मैं इस तरह खिड़की सारी धोकर बिल्कुल अच्छी तरह तैयार कर दूँगी। लाइट भी बार बार आ रही है जा रही है, ये भी ड्रामा कर रही है लाइट। इस तरह मैंने सारी खिड़की धोकर तैयार कर दी है। अब मैं खाना बनाऊँगी पहले। अब मैं रोटी सेकने लगी हूँ। बीच में मुझे रोटी सेकनी पड़ी हैं कि बच्चों को भूख लग रही है, तो मैं सोच रही पहले रोटी सेक दूँ, उसके बाद मैं आगे की सफाई करूँगी। अब मुझे रोटी सेक रही हूँ, मुझे भी भूख लग रही है। मैंने रोटी सेक कर नहीं रखी, ताज़ी ताज़ी मैंने कही जब खाएंगे जब ही सेकूँगी। अब एक मेरा बेटा है और मैं हूँ, दोनों की रोटी सेक लूँगी अभी, और उसे भी सेक कर रख दूँगी। फिर मैं ये सफाई करने लगूँगी, जो रह गई है नीचे की वो भी निपटा दूँगी। इस तरह मैं सारी रोटियां सेक कर तैयार कर लूँगी। अब भूख का टाइम हो रहा है तो भूख तो लगेगी, बच्चों को भी भूख लग रही है। कि सुबह भी हमने जो मिठाई बनाई थी वही थोड़ी खा ली थी और सुबह खाली चाय पी ली थी। तो इस तरह मैं सारी रोटियां सेक लूँगी। रोटियां सेक कर फिर नीचे की सफाई कर दूँगी, उसके बाद मैं आराम करूँगी। हेलो गाइस, अब सफाई मेरी हो चुकी है। बस अब शाम की तैयारी कर रही हूँ खाने की। अब शाम में मैं कुछ भी नहीं बनाऊँगी, बस नमकीन चावल बनाऊँगी। क्यों, आज मैं थक गई हूँ। मैंने बहुत सारा काम करा था, पूरा दिन काम में ही मेरा व्यतीत हो गया। उसके लिए मैंने नमकीन चावल के मटर ले लिए, ये आलू ले लिए हैं और प्याज और टमाटर काट लिए हैं। अब मैं इसे ही बनाकर तैयार करूँगी। बस अब जा रही हूँ मैं चौक और बस यहीं ब्लॉग को मैं एंड करूँगी। और नमकीन चावल आज इसलिए बना रही हूँ कि बच्चों के पापा आए नहीं हैं, तो हम तीनों ही हैं और तीनों ही चावल बना के खा लेंगे। और हमारी वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।